क्या उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने वाले हैं? क्या कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है? क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे विरोधी ही नहीं अपनी ही पार्टी के नेताओं की भी नींद उड़ गई है? और क्या 2027 का चुनाव अब सिर्फ और सिर्फ योगी के चेहरे पर ही लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है? उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय ज्वार भाटा की तरह उफान पर है। हर दिन एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा है और सत्ता के गलियारों से लेकर विरोधियों के खेमे तक हलचल तेज है। ऐसे में माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे शुरू कराया है। इस सर्वे का उद्देश्य मौजूदा विधायकों, मंत्रियों, संगठन की स्थिति और जनता की राय का आकलन करना है। यदि रिपोर्ट में अपेक्षा के अनुरूप नहीं आई रिपोर्ट तो कई मौजूदा चेहरों के टिकट पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। यूजीसी से जुड़े विवाद और विरोध प्रदर्शन, E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवाल, राम मंदिर से जुड़े विवादों पर राजनीतिक बयानबाजी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को घेरने की कोशिश कर रहा है। इन मुद्दों पर अलग अलग राजनीतिक दल के नेता भी अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। भाजपा संगठन भी चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। हाल ही में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के उस बयान ने भी राजनीतिक चर्चा को हवा दी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला संगठन और दिल्ली और पार्टी नेतृत्व करेगा। इस बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर ही ध्यान केंद्रित रखा। अब बात उस सर्वे की जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है सूबे की राजनीति में। सूत्रों के अनुसार भाजपा अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से विधानसभा स्तर पर कई चरणों में सर्वे करा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं और 2 चरण अभी प्रस्तावित हैं। यदि चुनाव समय से पहले होते हैं तो आने वाले अगले सर्वे में अंतिम राजनीतिक मूल्यांकन माना जा सकता है। इस सर्वे में केवल यह नहीं देखा जा रहा है कि विधायक लोकप्रिय है या नहीं, इसके साथ यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की वर्तमान स्थिति क्या है, संगठन कितना मजबूत है, जनता किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है और यदि टिकट बदलना पड़े तो सबसे मजबूत विकल्प उस विधानसभा क्षेत्र में कौन हो सकता है। जानकारी के अनुसार सर्वे में कुछ प्रमुख सवालों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि आपके क्षेत्र में भाजपा की स्थिति कैसे है, वर्तमान विधायक या मंत्री के कामकाज को जनता कैसे देखती है, यदि उम्मीदवार बदला जाए तो सबसे मजबूत विकल्प कौन होगा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर जो जनता का कितना प्रभाव पड़ा है जनता पर, योगी सरकार के कामकाज को लोग किस नजरिए से देखते हैं, जिन सीटों पर भाजपा पिछला चुनाव हार गई थी वहां वर्तमान राजनीतिक माहौल क्या है। इन सवालों के जवाब बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक अलग अलग वर्गों के लोगों से जुटाए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह एक आंतरिक संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य चुनावी तैयारी को मजबूत करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सर्वे रिपोर्ट में किसी विधायक या मंत्री का प्रदर्शन कमजोर पाया जाता है तो टिकट बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कई नेताओं की नजर अब संगठन की अगली समीक्षा पर टिकी हुई है। उधर भाजपा नेतृत्व लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चुनावी तैयारियां समय से पहले शुरू हो चुकी हैं। हाल ही के दिनों में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सार्वजनिक रूप से सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान भी चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ पहले एक संत हैं, साधु हैं, उन्हें केवल जातीय पहचान से नहीं देखा जाना चाहिए। अखिलेश की मजबूरी की बार उनको ठाकुरवादी होने का आरोप लगाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि आरएसएस अपनी संगठनात्मक कार्यशैली के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और संपर्क अभियान चलाता रहा है। इन गतिविधियों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कुछ समय दूर है, लेकिन यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। भाजपा संगठन अपने स्तर पर समीकरण मजबूत करने में जुटा है, जबकि विपक्ष सरकार के विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सर्वे केवल राजनीतिक फीडबैक लेने की प्रक्रिया है या फिर वास्तव में टिकट वितरण की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनने जा रहा है। क्या भाजपा बड़े पैमाने पर नए चेहरे पर दांव लगाएगी और क्या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आने वाले महीनों में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे।
फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है और हर फैसला, हर बयान और हर रणनीति सभी की नजर बनी हुई है। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। जिस प्रकार के चरणबद्ध तरीके से योगी आदित्यनाथ सर्वे करा रहे हैं, नेताओं का फीडबैक ले रहे हैं, विधायकों की फीडबैक ले रहे हैं, मंत्रियों के कामकाज की फीडबैक ले रहे हैं, उसके आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि बीजेपी वास्तव में 200 प्लस सीटों पर इस बार नए प्रत्याशी, नए चेहरे पर दांव खेलने वाली है? और क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व कितना मजबूत हुआ है? क्योंकि जहां बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व इस वक्त घेरी जा रही है, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी की चुप्पी हो, अमित शाह की चुप्पी हो, या फिर यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से फिर से देश और प्रदेश में आग धधक उठी है, लाखों लोग सड़कों पर हैं, या फिर सोनम वांगचुक जिस प्रकार से भूख हड़ताल पर है, आज 20वां दिन है उनका, और वहां पे तमाम जो राजनीतिक पार्टियों हैं, उनके दिग्गज नेताओं की जो वहां पे पहुंचना और लगातार वहां पे हुजूम दिख रही है, और लगातार जो विरोध तेज हो रहा है E20 पेट्रोल को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? और दूसरी और तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं, विरोधियों के खेमे पर लगातार हमलावर हैं, और 27 के चुनाव में यह कहा जा रहा है कि उन्हीं के चेहरे और नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।